ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यह जो दृश्य देख रहे हैं, यह कोई कारगिल की लड़ाई का नहीं, यह कोई सिनेमा हॉल का नहीं, बल्कि बिहार ही नहीं एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच का यह दृश्य है। जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, ऐसा ही दृश्य एक बिहार के चर्चित पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें टारगेट करना शुरू किया। यह जो दृश्य देख रहे हैं, गरीब महिला, शोषित महिला, वंचित महिला के ऊपर किस तरह से जूनियर डॉक्टरों के द्वारा हमला किया जा रहा है। अभी पिक्चर बाकी है, आगे भी दिखाएंगे। यह दृश्य देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ जिस को इस धरती का भगवान जिसे लोग समझते हैं, धरती का भगवान, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। ऐसे में यह किस एंगल से डॉक्टर नजर आ रहे हैं। एक बड़े यूट्यूबर, बड़े पत्रकार को जब वो लोग मार के, बेरहमी से मार के घायल कर सकते हैं, तो आम इंसानों की क्या औकात है सरकार? आम इंसानों की क्या औकात है कि जो नज़र से नज़र मिला के डॉक्टरों से बात तक कर सके। मरीजों के ऊपर चूहा कूद रहे हैं, हजारों सैकड़ों, मैंने आंखों से देखा है। मैं भी गया हूँ आज से 2022 में, आज से 2-3 साल पहले 2022 में गया हूँ। वहाँ हमारी माँ का सीरियस हाल था। पीएमसीएच नज़दीक था, मैंने पहले पीएमसीएच को चुना, लेकिन वहाँ की स्थिति को देखकर मैं डर गया। मैं एक पत्रकार था, मैं भी लड़ सकता था, लेकिन सिचुएशन वैसा नहीं था जिससे मैं वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ अभी अकेले था और मैंने वहाँ का नज़ारा देखा कि वहाँ मरीजों के ऊपर चूहा दौड़ रहा है। मैंने आवाज़ भी उठाया वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन ऐसा लग रहा कि सभी डॉक्टरों मिलकर हमारे ऊपर भी वो स्थिति जो मनीष कश्यप के ऊपर थी, वही स्थिति हमारे ऊपर होने वाली थी। लेकिन मैं समझदार था, वहाँ से थोड़ा अपनी समझदारी दिखाया और चुप हो गया। लेकिन यह मामला आज से 2 साल 3 साल पहले भी था, मैं मुद्दा उठा था, लेकिन लोग हमारे ऊपर भी ब्लेम लगा देते कि ये झूठ बोल रहे हैं। यह मुद्दा मैं समझ गया था कि एक दिन यह मुद्दा बनकर रहेगा, यह मुद्दा एक दिन बनेगा, क्योंकि मैं भी उस समय अपना आईडी और माइक लेके गया था। और ऐसे में जब स्थिति एक गरीब, ये मनीष कश्यप को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आम इंसान को, आम नागरिक को, आम गरीब शोषित वंचितों को, जो ऐसे अपने पैसे के अभाव में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, वह चुनते हैं किसको? सरकारी हॉस्पिटल को। और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच में लोग भीड़ कतार लगाते रहते हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति, वहाँ की गंदगी और वहाँ का जो सिचुएशन देखेंगे साहब आप, तो आप भी थर्रा जाएंगे। मैं वहाँ गया हूँ एक बार 2022 में, वो टाइम था अक्टूबर, और मैं वहाँ गया और वहाँ की स्थिति को देखकर डर गया। और ऐसे में जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर लात घूंसों की बारिश हुई। क्यों ना भाई साहब, एक मनीष कश्यप कोई आम इंसान नहीं जिसको बड़े बड़े बीजेपी के नेता, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से जान पहचान है। विजय सिन्हा, अरुण, मतलब जेपी नड्डा, ऐसा सम्राट चौधरी, ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जो फेस टू फेस मनीष कश्यप को जानते हैं। जब उनके साथ ऐसी दुर्दशा हुई कि एक एफआईआर तक मनीष कश्यप ने नहीं किया उन डॉक्टरों के ऊपर जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया, ऐसा डर है। वो कौन से माफिया हैं वहाँ पे बैठे हुए, कौन से माफिया हैं, कितने बड़े माफिया हैं कि जिनके ऊपर एक बड़ा, देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर और पत्रकार एक एफआईआर, पिटाने के बाद एक एफआईआर भी नहीं कर सका। कुछ तो राज है, कुछ तो बात है। किसके दबाव में? वह कौन लोग हैं कि गरीब शोषित वंचितों को हर रोज लाठी डंडों से पीटे जा रहे हैं? उनको बोलने का तो छोड़िए, उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करने की औकात नहीं है किसी की।
ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं, कैसा आप लोग को लग रहा है? यह कोई मनीष कश्यप नहीं है। आप मनीष कश्यप के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब शोषित वंचितों के विरोधी नहीं हो सकते हैं आप। आपके अंदर में भी आप, ये तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान और तालिबान भी सुधर गया है। यह पाकिस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में एक गरीब शोषित वंचित को ऐसे तड़पा तड़पा के हॉस्पिटल में, जिसको लोग भगवान मानते हैं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, लेकिन ये सीनियर डॉक्टरों की बात नहीं है, ये जूनियर डॉक्टरों की बात है, जो हाई स्कूल इंटर करके वहाँ पैरवी लगा के घूस दे के पहुँचे हुए हैं, उन लोग की बात है। गरीब शोषित वंचित जिसके पास मनीष कश्यप जैसा कोई पहचान और कोई ऐसा उसका प्रताप नहीं है, जिससे वो आंख से आंख मिलाकर डॉक्टरों से बात करे। जो आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा, कमियों की बात करेगा, उसे लाठी डंटों से पीटा जाएगा और लाठी डंटों से पीट कर उसे घायल कर दिया जाएगा। ये दूसरा वीडियो भी आप लोग को दिखा रहे हैं, दूसरा वीडियो भी आप लोग देखिएगा। यह मैं मुद्दा इसलिए को मैंने आप लोग के बीच में इसलिए दिखा रहा हूं कि डॉक्टर, देखिए जिंदगी में हर इंसान को रोग होता है। बड़े बड़े लोग, व्यवसाय उद्योगपति, नेता, बड़े बड़े नेतागण, वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सुविधा, एसी रूम में मजा ले रहे हैं डॉक्टरों का। लेकिन वह गरीब, वह शोषित, वह वंचित जिसके पास 100 रुपया है, उस 100 रुपये में अपनी दवा कराना चाहता है तो चुनता है पहले डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर को, सरकारी हॉस्पिटल को। लेकिन उन गरीब शोषित वंचितों को इस तरह से कूटा जाएगा, इस तरह से पीटा जाएगा, वो डर जाएंगे। यह तालिबान नहीं है, यह तालिबानी यहाँ फरमान नहीं है, यह तालिबान से भी बदतर स्थिति है। जिस डॉक्टर को भगवान मानते हैं वही डॉक्टर रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या रक्षक में और भक्षक अंतर पड़ जाएगा। जैसा कि गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, जो बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने भी कटाक्ष किया है, बहुत बड़ा कटाक्ष किया है कि मनीष कश्यप पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, एजेंट है, और तरह तरह का उन्होंने बात कटाक्ष करके लिखा है। तो मनीष कश्यप की बात नहीं है, यह एक आम इंसान की बात है, एक आम नागरिक बिहार के उन हर एक गरीब जो डंके की चोट पर वोट करके सरकार को गद्दी पर बैठाता है, सरकार से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की, वह आकांक्षाओं को पूरा करने की तकतकी लगा के देखता है। उस आकांक्षाओं पर अगर पानी फिर जाए तो इस सिस्टम और इस सरकार से क्या लेना। कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी, इस पे एक्शन होना चाहिए। क्या वहां का नियम दूसरा है? क्या पीएमसीएच का नियम दूसरा है? क्या पीएमसीएच बिहार में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, जहां गरीब शोषित वंचितों को पीटा जा रहा है? यहां जाति धर्म की बात नहीं हो रही है, गरीब शोषित वंचितों की बात हो रही है। यहाँ यादव, भूमिहार, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण, तमाम जैसे हजारों जातियां हैं, उनकी जातियों की बात नहीं हो रही है। वहां यहाँ एक सिस्टम की बात हो रही है। वो सिस्टम को मैंने वहां भी देखा है 2022 में, मैंने भी उसको महसूस किया है। तब मैं आकर आप लोग के बीच में इस चीज़ों को बता रहा हूं। डट कर मुकाबला करिए, यह तालिबान नहीं है मुकाबला। और पत्रकार का तो पहला कर्तव्य होता है कि मुद्दों को उठाना। अगर आप पत्रकार को देखेंगे कि इस जाति का पत्रकार है, इस जाति का पत्रकार है, मैं इसका विरोध करूंगा, जाति के नाम पे विरोध करेंगे, तो यह बिहार नहीं, यह देश नहीं बदल सकता है। यह आपकी अगर सोच नहीं बदलेगी तो लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन जहां सामाजिक समहरता की बात आती है वहां सभी लोग को एकजुट होकर, मुखर होकर उस पर आवाज उठाना चाहिए। चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो, किसी का सरकार हो, सरकार से मतलब नहीं है। सरकार को कानों तक की आवाज को जाना चाहिए कि सरकार यथाशीघ्र इस पे एक्शन ले, इस पे कार्रवाई करे। कि कोई तालिबानी फरमान नहीं है, तालिबानी लोग नहीं कि रूम में बंद करके पीटा जाए, गरीब शोषित वंचितों को पीटा जाए। जब एक बहुत बड़े यूट्यूबर और बहुत बड़े पत्रकार को इस तरह से पीटा गया, इस तरह से मारा गया कि उसका मतलब कचुम्बर निकाल दिया गया, मार दिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए।
लेकिन जब इतने ताकतवर पत्रकार के साथ इतना हुआ, जिसके साथ बीजेपी के सभी पार्टी के इतने बड़े नेता जुड़े हुए हैं, तो एक आम इंसान को सरकार आप भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या दुर्दशा होती होगी। आप भी गौर करिए। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक्शन लीजिए और ऐसे जो माफिया तत्व के वहाँ जो गलत कारनामे कर रहे हैं उन पे यथाशीघ्र एक्शन लीजिए कि मामला है क्या तो है कि ऐसे गरीब शोषित वंचितों को हर रोज सैकड़ों लोगों को पीट पीट के निकाला जाए, चूहा दौड़ रहा हो, वहाँ हॉस्पिटल में चूहा दौड़ रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा है, चूहा दौड़ रहा है वहाँ हजारों लाखों की संख्या में, वही मतलब मरीजों के ऊपर कूद रहा है चूहा। इलाज क्या कराएगा, चूहे काट रहा है उसको। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग की सोच क्या है, आप लोग का विचार क्या है, बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही मुद्दों को उठाता रहूंगा जब तक सांस है, जब तक शरीर में जोश है, और उसी जोश के साथ मैं आप लोग के बीच में आता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया। और कल इसी कंपाउंड में जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई थी, मनीष कश्यप के साथ, और आज भी कुछ लोगों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है। आरोप नहीं है सर, कुछ लीजिए, सब आदमी सब 10:15 से लेके 20 मिनट तक ये लोग लगातार लाठी लगातार मार रहा है। हम मारने वाले हमको है सर, हमको मारा है, ये देखिए इसको मारा है, हमरो को मारा है 10 लाठी, इसको मारा है सर। अभी लेडीज का है, अभी सर देख लीजिए सामने पीठ पे देखिए मारा है, देखिए सर, देखिए पीठ पे, देखिए कैसे मारा है, देखिए लेडीज तक को मारा है, खाली छोड़ा ना खाली भैया नोट लगा जब भैया और उसके चलते मारा ही लोग। और सर बोल रहा है कि थाना पुलिस हम लोग को कुछ नहीं उखाड़ सकती है। अच्छा। और थाना ये बात कही भी, थाना आकर के खुद करिए, थाना आकर के खुद भी करिए, थाना तो ये लोग गिरो मान लिया है। थाना कह रहा है थाना कि किस लिए है? थाना आकर के ये बात कह भी रहा है, थाना आकर कह भी रहा है कि आप लोग केस कीजिएगा, इन लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर आदमी है, चल जाइएगा। 112 है, उसको मैनेज कर लिया, 112। हाँ, अभी जब हम पहुंचे थे तो 112 की गाड़ी यहाँ पे आई थी, उसके बाद भी वो मतलब कोई मदद आप लोगों को नहीं की? नहीं करना चाह रहा था, समझौता करने के लिए कह रहा है। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई यहाँ पे? यहाँ पर सर 4 आदमी के सामने, 2 जेंट्स और 2 लेडीज के साथ मारा है। 2 जेंट्स और 2 लेडीज।